बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजर एज डिसीजन मेकर्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैनेजर कैसे कोई भी स्टेप वो परफॉर्म कर सकता है, कोई भी जो चीज़ उसने परचेज़ करनी है वो किन किन स्टेप से गुजरते हुए कोई भी चीज़ परचेज़ करेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले डिसीजन मेकिंग होता है क्या? डिसीजन मेकिंग आपके पास डिसीजन कब आता है? डिसीजन हमारे पास उस टाइम आता है जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में से हमने कोई चीज़ एक सिलेक्ट करनी होती है, तब हमारे पास डिसीजन आते हैं। तो इसको हमारे पास मुख्तलिफ जब ऑप्शन आएंगे उनमें से कोई चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे तो डिसीजन आते हैं। डिसीजन हमारे पास क्यों हम लेते हैं किसी चीज़, जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और उस प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं और उन मेथड में से कोई एक मेथड को चूज़ करना उसको कहते हैं डिसीजन। जैसे कि डिसीजन मेकिंग में कह सकते हैं कि हाँ, आपके पास प्रॉब्लम, आपने आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आप वहाँ वर्क करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो वो आप काम या तो फिर करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू भी करवा सकते हैं और या फिर आप मशीन के भी थ्रू वही वर्क करवा सकते हैं। तो आप इन दोनों में से आप एक सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, तो वो आप कह रहे कि डिसीजन में आ जाता है कि आपने वहाँ से सिलेक्ट करना होता है और डिसीजन लेना होता है। तो यही इस फर्स्ट पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि आपने जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसमें 8 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो है हम कोई भी चीज़ यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम जब डिसीजन लेना था तो उस डिसीजन लेने का मकसद क्या है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरे नंबर पर हम उस डिसीजन क्राइटेरिया लेंगे, यानी कि जो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो किन किन चीज़ों से सॉल्व हो सकती है और उसके बाद उन चीज़ों को हम वेट असाइन कर देंगे। यानी कि वेट असाइन इस तरह करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम हमें जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है वो हम वो चीज़ें गेट कर लेंगे और जिन चीज़ों की हमें कम ज़रूरत है उनको लोवेस्ट। अगर जिस चीज़ को हम हाई वेट देंगे उसका मतलब है हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको हम लो वेट देंगे मतलब कि इसकी चीज़ की हमें ज़रूरत कम है लेकिन हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें जो ज़्यादा फोकस करना होगा वो हाई वेट वाली चीज़ों पर करना होगा और जो जिसकी ज़रूरत हमें काम है उसको, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत कम है लेकिन उसको हम लो वेट जो है असाइन कर देते हैं। उसके बाद डेवलपिंग, यानी कि हमारे पास कितने टोटल ऑप्शन है जिनमें से हम वो अपने जो हमारे वेट असाइन किए उन उस वेट के हिसाब से हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग, यानी एनालाइजिंग मतलब कि उन जो हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उन सारे ऑप्शन को देखना और अपने अपने जो हमारे पास जो वेट यानी कि हमारे पास डिसीजन क्राइटेरिया होता है, यानी कि वेट जिनको चीज़ों को हमने साइन किया है और जो हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शन और डेवलपमेंट हो चुकी हुई चीज़ें हैं उनमें से को हमारे पास ऑप्शन है, उन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाना और उनका एनालाइज करना में किन 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 चीज़ों की ज़रूरत है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उन चीज़ों में से यानी कि जो चीज़ें हमने सारी एनालाइज की उनमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना। जब आपने एक सिलेक्ट कर ली उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको परचेज़ कर लेना और परचेज़ करने के बाद फिर देखना कि क्या इसका हमें इसका हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ, उस चीज़ों को देखना। अगर तो उसका फ़ायदा हुआ तो वेल एंड गुड, हम नेक्स्ट टाइम भी वही चीज़ लेंगे। अगर नुकसान हुआ तो किस वजह से हुआ, कौन सा स्टेप हमने मिस किया और जिसकी वजह हमें नुकसान हुआ, नेक्स्ट टाइम हम ये ऐसा नहीं करेंगे। तो सिंपल इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम आगे आगे हम एक लैपटॉप की एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम जो सिचुएशन देखते हैं हमें डिसीजन क्यों लेना पड़ता है। अब जैसे एक सिनेरियो इसको डिस्कस करते हैं और फिर इस सिनेरियो के मुताबिक हम जो है उस चीज़ को परचेज करेंगे। तो मिस्टर ए इज़ अ सेल मैन, यानी कि एक जो है वो सेल मैनेजर है और उसके मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जिनको न्यू लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो है वो ओल्ड लैपटॉप थे और अब वो ओल्ड जो लैपटॉप थे वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे क्योंकि वो स्लो हो चुके हैं, उनकी मेमोरी कम में कुछ चीज़ें इस तरह के ऑप्शन उसके पास आ रहे हैं और उसको वो फास्ट चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसने जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स की है। तो अब वो क्या कहता है कि
अब उन लैपटॉप क्योंकि वो लैपटॉप पुराने हैं, उनमें प्रोसेसर का i5 यानी कोर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर अगर उनको हम जो है उन्हीं में से मेमोरी वगैरह न्यू डला दें तो फिर भी वो हमें हमारे पास कॉस्ट आती है, ज्यूम करने को वो हमें महंगे पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है कि हमें एक नया कंप्यूटर जो है परचेज़ करने कंपनी के लिए, लेकिन हमें वो किस्तों पर नहीं लेने बल्कि हमें नगद वो लेने होंगे, उधार नहीं हमें लेने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या सिचुएशन आ सकती है, तो इसके मुख्तलिफ हमें स्टेप्स वो परफॉर्म करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करें। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओल्ड लैपटॉप थे, हमें क्या वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे। हमें एक यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वहाँ हमें आप बहुत ही फास्ट जो है लैपटॉप चाहिए होती हैं। तो क्योंकि हमें जो टाइम पर ही जो प्रोजेक्ट होता है वो डेवलप करना होता है, अगर टाइम से लेट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड कर जो है वो नुकसान होता है। वहाँ हमने जो दो तरह के मैनेजर पढ़े थे, एक ओमनीपोटेंट और सिम्बोलिक। असल में ये जितना काम है ये आप समझ लें कि ओमनीपोटेंट का, क्योंकि इससे फ़ायदा और नुकसान का इसको ये समझता है कि फ़ायदा और नुकसान जो भी होगा मेरे मेरे पे जिम्मेदारी है, क्योंकि मालिक ने मुझ पर छोड़ी हुई है सारी चीज़ें। उसने कहा कि जो भी नुकसान होगा फ़ायदा होगा आपकी वजह से होगा, इसलिए आप कहते हैं कि ये ओमनीपोटेंट है और वो बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, यानी कि उसको नया एक लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि उसको क्या है मेमोरी और स्टोर रैम और जो हार्ड उसको जो है वो ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा उसकी डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, वो बैटरी लाइफ टाइम चाहिए, वारंटी चाहिए और कैरिंग वेट वगैरह चाहिए। तो ये हमारे पास कितना उसका वजन होगा, उसकी कितनी बैटरी होगी, कितना टाइम, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। उसने ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की। अब क्या होगा, एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया, यानी कि जो इसका क्राइटेरिया ये चीज़ें उसको चाहिए। अब इनमें से ज़्यादा किस किस की चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो मेमोरी और स्टोरेज है। बैटरी लाइफ टाइम अगर पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में आप रह रहे हैं तो आपको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत। अगर आप सऊदी अरब या फिर जर्मनी वगैरह कहीं भी यूरोप में रह रहे हैं तो आपको वहाँ बैटरी की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको कम वेट दे दें। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जो जिस चीज़ों की आप उसको जैसे मर्जी है लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत आप पे डिपेंड करती है। कोई भी चीज़ है वो उस हिसाब से उसको वेट दिया था, सेलेक्ट किया थी जैसे कि आपको ज़रूरत है। ये फिक्स नहीं कि आप इसको इसी तरह याद कर, सिर्फ आपके पास इस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए। कोई भी एक नई चीज़ परचेज करनी तो हम किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर एमएस आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप ही एज ए मैनेजर में वर्क कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम कर रहे हैं तो एज अ डेवलपर आप सारी ज़िंदगी नहीं रहते। क्या था कि कुछ देर के बाद आप जो है ग्रुप लीडर बन जाते हैं, तो मैनेजर भी बन जाते हैं कुछ देर पर, इसलिए आपको ये भी स्टेप आपको परफॉर्म करने होंगे। तो उसके बाद यानी कि आपने अपनी चीज़ों का साइन वेट कर दिया। अगर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी मेमोरी और जो स्टोरेज है वो हाई होनी चाहिए, उसके बैटरी टाइम अच्छा होना चाहिए, वो हल्का यानी कि तो उसका वज़न थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी होगा कोई मसला नहीं है, उसकी वारंटी होनी चाहिए और डिस्प्ले क्वालिटी जैसी भी होगा चल जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसकी फास्टनेस से बहुत काम है। उसके बाद डेवलपमेंट अल्टरनेट, यानी कि आप इसके डेवलपमेंट की कितनी चीज़ें हैं जिन अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि डेल है, सोनी है, HP है, मुख्तलिफ तरह के लैपटॉप्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के। अब हर एक जो रेट है वो कुछ सस्ते हैं और कुछ महंगे हैं, लेकिन आपको अपनी ये ऊपर वाली जो क्राइटेरिया इनको भी मेट करें और आपका जो कॉस्ट वगैरह उसका भी आपके पास यानी कि आप को बजट, आपने अपनी कंपनी का बजट भी देखना है और बजट को देखते देखते हुए यानी कि कम से कम कॉस्ट लगे और ये जो आपको ये प्रॉब्लम आ गई ये प्रॉब्लम भी साथ सॉल्व हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इतनी कंपनी के लैपटॉप अब आपके पास यानी कि मार्केट में पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना, इन सारी जितने भी लैपटॉप कंपनी के हर एक कंपनी का लैपटॉप की कीमत आपको पता होगा, अलग होती है, कुछ महंगे हैं कुछ सस्ते हैं। कोई भी ब्रांड उनके मोबाइल्स हैं, कोई भी चीज़ हो उनकी सस्ती और महंगी होती है। अब आपने अपनी ये चीज़ों को देखते हुए आप हर एक कंपनी के साथ मैच करना कि किसके साथ कितनी हमारी कॉस्ट जो है उसके हिसाब से हमें बजट या हमारा फिल हो रहा है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब जब आपने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना, यानी कि
एनालाइज, इन दोनों को कंपेयर कर लें एनालाइज ऑफ अल्टरनेटिव में। जब आपने कंपेयर कर लिया, एनालाइज यानी कि कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक कंपनी का सिलेक्ट करें, आप कोई भी जो चाहें आप सिलेक्ट करें। इसने इन्होंने तोशिबा वालों को सिलेक्ट किया, आप अपने जो आपकी जो प्रॉब्लम हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको बाद आपने परचेज करना है, और परचेज करने के बाद आपने एवेल्यूएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस, यानी कि जब आपने ये चीज़ ले ली उसके बाद देखें कि मैं इसका फ़ायदा या नुकसान हुआ क्या हुआ। ये सारे स्टेप जो अभी मैंने आपको बताया है, इनका यही मतलब आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास जो चीज़ है वो उसमें क्या प्रॉब्लम, और आप क्यों नई चीज़ की क्यों डिज़ायर कर रहे हैं, इसमें ये कह रहा है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि प्रॉब्लम बिकम प्रॉब्लम, दूसरी खसूसियात प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आप याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम तब प्रॉब्लम, कुछ लोग होते हैं वो प्रॉब्लम होती नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक प्रॉब्लम जब उस टाइम प्रॉब्लम बन सकती है जब आपके पास, जब मैनेजर को पता चलता है, यानी कि नीचे अगर आप एम्प्लॉयज़ वगैरह तो वो प्रॉब्लम जो मर्जी करते हैं ना, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। प्रॉब्लम तब भी वो प्रॉब्लम बनेगी जब मैनेजर को पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। और उसके बाद क्योंकि प्रॉब्लम क्योंकि वो सॉल्व ही मैनेजर ने करनी, तो नीचे वाले अमले ने तो सॉल्व ही नहीं करनी, इसलिए वो प्रॉब्लम तो उनके लिए, लेकिन मैनेजर के हिसाब से तो वो प्रॉब्लम नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो तब प्रॉब्लम तब बनती है जब उसको पता चलता है। और दूसरा फिर उसके बाद देयर इज़ प्रेशर टू सॉल्व, यानी कि वो मैनेजर पर उस प्रेशर है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्योंकि मैंने आपको ओमनीपोटेंट के, ये आप समझे कि ये ओमनीपोटेंट जो मैनेजर है उसको प्रेशर है कि ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं जल्दी से जल्द जो है सॉल्व करा। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम के जो मैनेजर है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए, वो खुद कोई डिसीजन ले सके, उसके बाद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको, यानी कि अगर उसने कोई नई चीज़ खरीदनी है तो उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो ठीक खरीदने की कोशिश करे, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए चीज़ों की। दूसरे स्टेप में मैंने आपको यही बताया था कि आपने ये डिसीजन क्राइटेरिया आर फैक्टर डेट आर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टू रिजॉल्विंग, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम उसके रेलिवेंट जो भी चीज़ें क्राइटेरिया आपके पूरा किए जाए वो चीज़ों को देखना है। यानी कि उस पर जो कॉस्ट है वो आपके हिसाब से कम, आपकी कॉस्ट कम से कम, आप यही चाहेंगे कम से कम कॉस्ट लगे, और उसके बाद जो फेलियर चांसेस है वो कम से कम हो, और जो कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। दूसरे स्टेप में ये आप सारी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। और तीसरे स्टेप में आप वेट्स असाइन करते हैं, यानी कि जिस चीज़ का आपको ज़्यादा ज़रूरत है वो उस चीज़ पर, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, दूसरों को कम फोकस करते हुए आप जो है वो चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ रेट्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं और हर ब्रांड्स का अपना रेट होता है, और आपने इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव, यानी कि जितने भी मार्केट में चीज़ें सारी आ चुकी हैं उन सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन विदाउट एवेलुएटिंग, यानी कि आपने उनको वैल्यूएट तो नहीं करना, लेकिन आप सिर्फ उनको वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ तरह, जैसे कि मोबाइल्स की एग्जांपल है। तो मोबाइल्स में क्या था कि सोनी का मोबाइल, नोकिया के मोबाइल है, सैमसंग के मोबाइल, आईफोन है, हर एक अपना मकसद होता है। यानी कि कोई आईफोन को पसंद करता है, कोई सैमसंग को मोबाइल, कोई लिनोवो को मोबाइल को पसंद करता है। तो ये मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं, ये सारी जितनी कंपनी है सारी कंपनी को देखेंगे और उनमें से वो चूज़ करते हैं कि अब हमने कौन सा वो परचेज करना है। और उसके बाद एनालाइज अल्टरनेटिव, वो चीज़ यही चीज़ है कि अब कुछ पसंद करता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अब जिसको सिक्योरिटी वाला मोबाइल चाहिए वो क्या है, वो आईफोन को सिलेक्ट करे। जिसको वैसे सिंपल कोई भी मोबाइल हो वो सैमसंग वगैरह को जो चूज़ कर ले, कि जिसको जो चाहता है कि मेरी फाइल्स आप उसमें शेयरिंग वगैरह हम इजीली कर लें, वो सैमसंग को चूज़ कर लीजिए। डिपेंड करता है, 2 और 3 स्टेप इसने वही कहें जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारे स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी आपको चीज़ पसंद है, और पसंद जब कर लिए सब कुछ, उसके बाद आपने बहुत से अपने पैसे लेने हैं, क्योंकि मैनेजर तो अपने पास से पैसे नहीं डालता, इसलिए वो सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्ट करने के बाद बताएगा अपने मालिक को कि इतने से खर्चा आ रहा है और ये पैसे दें और मैं परचेज़ करूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि यहाँ वो आप जाकर परचेज़ कर देता है, काम ख़त्म कर देता है। और उसके बाद वो यानी कि जब उसने जो लैपटॉप ख़रीदा था उसको कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ है वो इस सारी चीज़ों को कंपेयर करेगा और ये देखेगा। तो ये हमारे पास सिंपल इसके जो एवेल्युएटिंग जितने भी हमारे पास स्टेप्स है, यही स्टेप्स है। आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो परचेज, ये जो आपको लैपटॉप की एग्जांपल दी वो सिंपल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी गई है, या आप कोई भी एग्जांपल इसकी जगह कोट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको जो परचेज करनी है तो आप इस हिसाब से वो परचेज करें, तो आपको हमेशा जो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको ये एक दफ़ा नुकसान होगा भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको उसका फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रोसेस था और डिसीजन मेकिंग था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।